अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मतभेद हो चुके हैं? क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से अलग राह पर चल पड़े हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते रुतबे के आगे संघ प्रमुख का रुतबा कम हो गया है या कमतर हो गया है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक चुनाव में काम नहीं कर रहे हैं। ये बात बार बार उठ रही है और इस बात को और बल मिला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक इंटरव्यू से। जेपी नड्डा ने ये कहा इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कि अब किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक सक्षम पार्टी है, उसे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संघ की जरूरत क्यों नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। उसे किसी भी रूप में संघ की अब आवश्यकता नहीं है। नड्डा ने यहां तक कहा कि पहले वाला भारतीय जनता पार्टी ये नहीं है। पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम वाली भारतीय जनता पार्टी, उससे संघ की जरूरत पड़ती थी। अब भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर खड़ी है, उसे किसी भी तरह से आरएसएस की जरूरत नहीं है। सवाल यहीं से उठता है कि क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच किसी तरह का मतभेद है या अटल जी और नरेंद्र मोदी की तुलना करके जेपी नड्डा ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी के दिशा निर्देश पर चलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं, यानी मोहन भागवत की अब कोई भूमिका भारतीय जनता पार्टी को चलाने में, उसकी नीति निर्धारण में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ के रिश्तों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल पुरानी संस्था है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को अभी सिर्फ 43 वर्ष हुए हैं, जो कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं है। 43 साल में किसी राजनीतिक दल का देश में सबसे बड़ा दल या दुनिया का सबसे बड़ा दल हो जाना आसान काम नहीं है। और ये अकेले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मेहनत नहीं है, इसके पीछे संघ भी है। संघ का निर्माण हम छोटी सी बात से समझते हैं कि संघ का गठन इसलिए हुआ था कि आजादी के पहले देश में एक अलग तरह की आवाज उठ रही थी, जिसमें दलित अपनी अलग भूमिका मांग रहे थे, स्वर्ण एक अलग भूमिका मांग रहे थे। ऐसे में आरएसएस ने हिंदुत्व को लेकर सामने आने की कोशिश की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया, जिसके जरिए संघ ने यह किया कि सारे हिंदू एकजुट हों। एक तरह से संघ की उस समय की जो नीति थी वो मुसोलिनी और हिटलर को ध्यान में रखकर थी और संघ उग्र हिंदुत्व की तरफ जा रहा था। 1947 के आते आते संघ ने बड़े पैमाने पर अपना विस्तार किया, लेकिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वो संघ के एक स्वयंसेवक थे। इसके बाद संघ की छवि को बड़ा धक्का लगा, उसकी राष्ट्रवादी छवि से लोग पीछे जाने लगे। खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि नाथूराम गोडसे ने संघ के उकसाऊ भाषण और भड़काऊ बातचीत के कारण ही महात्मा गांधी की हत्या की। संघ इसको लेकर बड़ा विचलित रहा और अगले 20 साल तक संघ बेहद एक तरह से समझिए कि किनारे पर रहा। वो धीरे धीरे अपना काम करता रहा, लेकिन उसे कोई वजूद नहीं मिला। संघ को महात्मा गांधी की हत्या के बाद ही ऐसा लगा कि एक राजनीतिक संगठन की जरूरत है संघ को आगे बढ़ाने के लिए। संघ खुद बड़ी सफाई के साथ राजनीति से बचता रहा, लेकिन उसने जनसंघ का गठन किया चुनावी राजनीति के लिए, जिसको संघ का पूरा समर्थन था। यहां पर संघ ने अपने 3 स्वयंसेवकों या प्रचारकों को जनसंघ में भेजा और यह कहा गया कि प्रतिनियुक्ति पे जा रहे हैं जनसंघ को खड़ा करने के लिए, उसकी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए और संघ की जो नीतियां हैं उसको राजनीतिक रूप से देश में शामिल करने के लिए। ये 3 नाम थे, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी। आप देखिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो जनसंघ के अध्यक्ष बने, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पर रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, एल.के. आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री रहे और उन्होंने सोमनाथ जैसी यात्राएं कर संघ के हिंदुत्व को आगे बढ़ाया। इसके अलावा संघ ने लगातार काम करना शुरू किया। 1975 में लगातार किनारे होते संघ को एक और मौका हाथ लगा, जब जेपी इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ
आंदोलन लेकर आए और संघ ने इस आंदोलन को पूरी तरह से कैप्चर किया अपने स्वयंसेवकों की संख्या और जनसंघ के साथ, और एक तरह से वापस राष्ट्रवाद की तरफ लौटा। संघ ने 1975 में खुद को पुनर्स्थापित किया और वो वापस खड़ा हुआ राजनीति के साथ। सामाजिक और सोशल ग्रुप में भी महात्मा गांधी की हत्या से संघ को जो धक्का लगा था, उसने 1975 के आंदोलन से इसको धो लिया और इमरजेंसी के बाद संघ और मजबूत होकर उभरा। अब यहाँ पर जेपी की अगुवाई में जब बार बार बात उठी तो जनसंघ ने अपना विलय जनता दल में कर लिया और जनता दल ने सरकार भी बनाई इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़कर। यहां पर यह सवाल बार बार उठा कि जनता दल ने संघ के बड़े नेताओं यानी लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित तमाम नेताओं को यह स्पष्ट किया कि आप राजनीति में दो नावों की सवारी नहीं कर सकते। आप संघ के स्वयंसेवक भी रहेंगे और जनता दल में भी रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन संघ किसी भी हालत में अपनी संघ की विचारधारा को छोड़ना नहीं चाहता था, तो उन्होंने जनता दल से नाता तोड़ा और एक नए दल का गठन किया, भारतीय जनता पार्टी। यानी कि आप मान लीजिए कि जनसंघ जनता दल से भारतीय जनता पार्टी तक का पूरा सफर है वो संघ के साथ है। इसलिए संघ किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएगा, संघ और भाजपा के बीच किसी तरह के मतभेद हो जाएंगे, ये बात करना थोड़ा सा गड़बड़ सा लगता है। इसे और समझने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा 1980 से आगे की राजनीति में। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद संघ ने सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया वो राम मंदिर और काशी विश्वनाथ का था। इस मुद्दे के साथ संघ ने फिर हिंदुत्व की लहर पर काम किया। खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ तक रथ यात्रा निकाली, जहां एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी राजधर्म की बात करते रहे, दूसरी तरफ संघ अपने एजेंडे को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा। 1984 का चुनाव छोड़ दें तो इसके अलावा कभी भी कोई भी चुनाव देश का ऐसा नहीं रहा जहां संघ के स्वयंसेवकों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम न किया हो। फिर ऐसी क्या बात आ गई जो जेपी नड्डा को कहना पड़ा कि अब हम संघ पर निर्भर नहीं है। इसके कई निहितार्थ हो सकते हैं। इंटरनेशनल छवि में खुद को एक राजनीतिक दल बताने और हिंदुत्व वाले संघ से अलग दिखाने की ये एक प्रक्रिया हो सकती है, जिसके तहत किसी इंटरव्यू में ये बात कही गई। लेकिन संघ से अलग भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, 2014 में कट्टर हिंदुवादी नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद संघ की शाखाओं का विस्तार तेजी से होता है, संघ के पास फंडिंग मजबूत होती है और संघ पूरी तरह से अपनी शाखाओं को 12% शाखाएं पूरे देश में बढ़ा लेता है। ये एक बड़ी संख्या है कि टोटल संख्या में 12% का इजाफा हुआ। संघ ने कई नए इलाकों में काम शुरू किया और संघ और ज्यादा मजबूत पिछले 10 साल में ही हुआ है। ऐसे में संघ भारतीय जनता पार्टी का साथ कैसे छोड़ सकता है? यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पहले के दौर को आप देखेंगे तो 1948 से 2014 तक संघ जो है उसके भारतीय जनता पार्टी जो है संघ के पीछे पीछे चलती थी। अब दौर सिर्फ इतना बदला है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी एक साथ है, लेकिन अब संघ भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे चल रहा है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच किसी तरह का मतभेद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संघ जो चाहता है देश में लागू करना, जो उसकी पुरानी मांग है राम मंदिर, धारा 370, समान नागरिक संहिता, ये सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी कर रहे हैं। वो लगातार इस सब को लागू कर रहे हैं और संघ का जो एजेंडा है वो लागू करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी है। ऐसे में संघ किसी भी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या वर्तमान की भाजपा से अलग जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बदलाव सिर्फ इतना ही है कि पहले भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री संघ प्रमुख के पीछे चलते थे, संघ उनके लिए दिशा निर्देश तय करता था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि संघ उनके पीछे चल रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाई हुई नीतियों पर चल रहे हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या मतभेद है और क्या मतभेद हो सकते हैं? कुछ वैचारिक मतभेद हो भी सकते हैं, लेकिन संघ और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये कभी भी अलग नहीं होंगे। इस बात को बहुत अच्छे से आप जान लीजिए। आगे भी इसी तरह के विषयों के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।